जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों के पीछे एक सच्चाई छिपी है, एक खामोश युद्ध जो जमीन के ऊपर नहीं, नीचे लड़ा जा रहा है। आतंकवादी अब बंदूकें लेकर पहाड़ों से नहीं उतरते, बल्कि वो जमीन के नीचे से सरहदें पार करते हैं। उन्होंने बना रखे हैं गुप्त सुरंगों का एक पूरा नेटवर्क, अंडरग्राउंड बंकर और ऐसे ठिकाने जहां से वो भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला कर सकें या फिर आसानी से छिप जाएं। इन सुरंगों की योजना इतनी चालाकी से बनाई जाती है कि इन्हें खोज पाना बेहद मुश्किल होता है। ये कभी किसी टॉयलेट के नीचे होती है तो कभी किसी पुराने घर की नींव में। कई बार सूखे नालों और मौसमी झरनों के नीचे इन बंकरों को इस तरह छुपाया जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यहां कुछ हो सकता है। इन सुरंगों में हवा के पाइप तक लगे होते हैं, जिससे अंदर छिपे आतंकवादी कई दिनों तक जिंदा रह सकें, चाहे ऊपर सुरक्षा बल कितनी भी बड़ी सर्च ऑपरेशन क्यों न चला रहे हों। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू के कठुआ और सांबा जिलों में ऐसी कई सुरंगें खोजी हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ के लिए किया जा रहा था। हीरानगर सेक्टर में मिली एक सुरंग लगभग 150 मीटर लंबी थी। ये छोटी बात नहीं है। सोचिए, इतनी लंबी सुरंग को कितनी गोपनीयता और संसाधनों से बनाया गया होगा। पर यह खतरा यहीं खत्म नहीं होता। आतंकवादी अब घरों के नीचे बंकर बना रहे हैं। अनंतनाग के एक ऑपरेशन में जब सेना को शक हुआ तो एक टॉयलेट के नीचे की जमीन को खोदा गया। वहां एक सेप्टिक टैंक के भीतर छिपे हुए आतंकवादी पाए गए। वो जगह इतनी अच्छी तरह से ढकी हुई थी कि ताजा सीमेंट और टूटी टाइलें ही उनकी मौजूदगी का इशारा दे रही थीं। और अब तो आतंकियों ने प्राकृतिक रास्तों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शोपियां जिले की एक मौसमी नदी रंबियारा के नीचे भी सुरंगें मिली। नदी सूखते ही इन रास्तों का इस्तेमाल छिपने और भागने के लिए किया जाता है। इस तरह के गुप्त रास्तों से आतंकवादी अपने हथियार, खाना, यहां तक कि विस्फोटक तक छिपा कर रखते हैं। ये बंकर किसी अस्थायी पनाहगाह से कम नहीं होते। ये उनके मिनी ऑपरेशन सेंटर होते हैं। भारतीय सेना और पुलिस भी अब इन खतरों को अच्छी तरह समझ चुकी है और लगातार अपने तरीके और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रही है। फिर पंजाल रेंज में सब वानाचे नाम का एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जहां कई बंकर और अंडरग्राउंड नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया गया। पर हर बार आतंकवादी नए तरीके से सामने आते हैं। उनकी सोच बदलती है, उनका तरीका बदलता है और यही सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। ये लड़ाई अब सिर्फ एक बंदूक और गोली की लड़ाई नहीं रह गई है। ये अब जानकारी, तकनीक और लोकल सपोर्ट की लड़ाई है। अगर स्थानीय लोग आतंकियों की मदद करें या उनके खिलाफ चुप रहें, तो ऐसे गुप्त रास्तों को ढूंढ पाना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह एक सामाजिक चुनौती भी है। अब सोचिए, अगर एक आतंकवादी महीनों तक एक घर के नीचे छुपा रहे और पकड़ा ना जाए, तो वो कितना बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में आम नागरिक की भूमिका भी उतनी ही अहम हो जाती है। हमें सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा और अगर कुछ भी असामान्य नजर आए तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या सुरक्षा बलों को सूचित करना होगा। आज की ये कहानी एक ऐसे युद्ध की है जो हमारी नजरों से तो दूर है, लेकिन उसके असर हमारे जीवन और देश की सुरक्षा पर बहुत गहरे हैं। ये सुरंगें सिर्फ मिट्टी की नहीं हैं, ये उस सोच का हिस्सा है जो देश को अस्थिर करने की कोशिश में जुटी है। लेकिन हमारा देश, हमारी सेना और हमारे लोग इन खतरों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। हमें बस ये याद रखना है कि ये संघर्ष अकेले सेना का नहीं, हम सबका है। और जब पूरा देश एकजुट होता है तो कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। तो हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही सच्चाई के साथ जो आपके लिए जरूरी है जानना। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने देश की रक्षा में अपना छोटा सा योगदान देना मत भूलिए।